ओम शांति। बाबा कहते हैं कि आने वाले समय में जब प्रकृति के प्रकोप होंगे तो सबका पेट भरने के लिए किस चीज काम में आएगी। आप सोचो एक सेकंड के लिए, जब प्रकृति में अति हाहाकार होगी, जिसमें बाबा ने कहा कि जहां पानी की जरूरत नहीं होगी वहां पर पानी बहुत होगा, वहां पर बारिश होगी। और जहां सूखा है, पानी तो एक तो पहले से है ही नहीं और वहां पानी पर भी नहीं मिलेगा। तो प्रकृति के इस स्पीड के विनाश से जगह जगह भूकंप होंगे, प्रकृति का जो प्रकोप होगा वो एक प्रकृति का प्रकोप जो होगा, एक महाभारत में बताते हैं कि जब श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर के गए, पांडवों की तरफ से जब श्री कृष्ण संदेश लेकर के गए शांति दूत बन करके, तो महाराज को कह रहे थे पांडवों के लिए कि 5 गांव लौटा दीजिए, ये युद्ध रुक जाएगा। तो दुर्योधन उस महफिल के अंदर खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा। तो उसने यानी दुर्योधन ने श्री कृष्ण को धमकी दी कि वहां पर एक ऐसा सीन दिखाते हैं कि दुर्योधन ने कहा कि मैं खुद एक प्रकोप हूं, यानी कि मैं सब कुछ तबाह कर सकता हूं। तो प्रकोप जो शब्द आता है ये दुर्योधन का प्रतीक माना जाता है, यानी सब कुछ खत्म करने वाला। उसमें दिखाते हैं कि दुर्योधन के कारण ही संपूर्ण वंश का विनाश हो गया था। बाबा ने कहा कि प्रकृति के प्रकोप होंगे, यानी सब कुछ तहस नहस, हाहाकार टाइप का, और आपदाएं आएंगी। तो वो कौन सी चीज काम में आएगी उस समय, सबके अंदर कौन सी भूख होगी। बाबा ने कहा अन्न की कमी या धन की कमी। तब तो शांति और सुख की भूख होगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए धन काम में नहीं आएगा। सब कुछ होगा लेकिन वो काम में नहीं आएगा। क्योंकि एक बार सूरज भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कही थी कि भूकंप के कारण अन्न के ट्रक भरे होंगे, दूध के फैक्ट्रियां ट्रक के ट्रक भरे होंगे, रखी है लेकिन काम में नहीं आ रहा, क्योंकि सड़कें टूट चुकी हैं। सब कुछ है लेकिन जहां तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो बाबा ने कहा एक प्राकृतिक आपदाओं के कारण ही, बाबा साहब कई सारे मूल्यों में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताते हैं, और जो भगवान ने कह दिया वो होता जरूर है। देखो 1974 की मूल्य में बाबा ने कहा है कि ये प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, उस समय हम क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी धन काम में नहीं आ रहा है, अन्न होते हुए भी अन्न काम में नहीं आएगा, और साधन होते हुए भी साधन काम में नहीं आएंगे। साधन द्वारा कोई प्राप्ति होगी ही नहीं। बाबा ने कहा जब सब स्थूल साधनों से, स्थूल धन से प्राप्ति की कोई आशा नहीं रहेगी, तब उस समय सबका संकल्प क्या होगा कि कोई शांति दे दे, अब तो कोई सुख दे दे। अंदर से एक आवाज आएगी कि कोई इन आपदाओं से पार करा दे, हमें शांति दे। ऐसे लंगर बहुत लगने हैं। लंगर क्या होता है, प्रसाद होता है ना, बहुत सारी लाने होती है, सबको प्रसाद बांटा जाता है कि भाई जिसको जरूरत है उसको अनुसार दिया जाता है। तो बाबा ने कहा कि जब हाहाकार का टाइम होगा तो वहां पर तुम्हें शांति का, सुख का लंगर लगाना है, सकाश देना है। क्योंकि बाबा ने कहा अंत में सेवा किसकी होगी, सकाश की होगी। उस समय सकाश की बहुत बहुत जरूरत होगी। तो बाबा ने कहा कि अंत में तुम बाहर नहीं जा सकोगे सेवा करने के लिए, तुम्हें बैठकर ही सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा समय आएगा। तो बाबा हमको ये डायरेक्शन दिलाते कि बच्चे ऐसा ऐसा होगा। बाबा ने कहा उस समय पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं देखी। सोचो एक भी बूंद, सब कहेंगे पानी चाहिए, लेकिन पानी टाइम पर नहीं मिलेगा, अनाज भी नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा अनाज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाने योग्य नहीं होगा, विनाश तो होगा, अनाज भी होगा लेकिन खाने योग्य नहीं होगा। लेकिन बाबा ने कहा कि ऐसी परीक्षाएं आप बच्चों के सामने आएंगी, तो क्या तुम ऐसी परीक्षाओं में सहन करने की हिम्मत होगी। सोचो कि बाबा ने ये सुनाया है और हम वहां पर हैं, क्या उस समय हमारा योग लगेगा या प्यास लगेगी।
बहुत बाबा ने सुंदर पॉइंट कहा है। 1974 की मूल्य में बाबा ने कहा कि क्या योग लगेगा, प्यास लगेगी या योग लगेगा, क्योंकि वो सीन ही ऐसे होंगे। चारों तरफ एक आपस में महामारी, आपस में लड़ाई झगड़ा। तो बाबा ने कहा शरीर तो के लिए सब कुछ होगा, परंतु बाबा की याद में हो तो उस समय, क्योंकि बाबा ने कहा कि जो भारत की भूमि है ये देवताओं की भूमि, ये पवित्र भूमि है, क्योंकि मारकाट बहुत ज्यादा है। जैसी दुनिया में तो प्राकृतिक आपदा बमबारी इससे होगा। बाबा ने ये भी कहा कि ऐसा समय भी आएगा कि चिताएं बहुत जलेगी। कोरोना में जैसे क्या होगा कि चिताएं कितनी जली, परंतु जब ये विनाश का समय होगा उस समय वैसी चिता नहीं, लेकिन मानसिक चिता जलेगी। मन से व्यक्ति बहुत दुखी होगा। बाबा ने कहा मन में चिंता होगी, घबराहट होगी, अंदर ही अंदर चल रहा होगा, क्योंकि धन भी काम में नहीं आएगा। पानी तो बहुत होगा, परंतु एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। ये डर अंदर होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, क्या होगा आगे चल करके। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे त्रिकालदर्शी होकर के जान सकते हो कि क्यों हो रहा और किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये नई दुनिया की स्थापना होने के लिए हो रहा है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे क्यों क्या के क्वेश्चन को समाप्त कर साक्षीपन की स्थिति में स्टेज में स्थित रहो, क्योंकि ये खेल है और ये वही इस को समझ सकेंगे जिसकी स्थिति अंदर से पावरफुल होगी। नहीं तो सामने से जो मारकाट चल रही, आत्मा चिल्ला रही होगी, डर तो लगता ही है ना। आज भी सड़क पर यदि 10-15 लोग आपस में लड़ने लगते हैं तो अपन सोचने लगते कि क्या होगा। तो बाबा ने कहा ऐसी परीक्षाएं आएंगी जब, तो सहन करने की हिम्मत चाहिए। तो उस समय योग लगेगा क्या कि गीत बजाएं या डायरेक्ट बाबा के पास चले जाएंगे मन के द्वारा। तो बाबा कहते हैं कि उस समय योग लगेगा या प्यास लगेगी, कोई शांति दे दे। अगर कुगे भी सूख करके भी, तब क्या करेंगे। बाबा ने कहा पानी नहीं मिलेगा। कितनी वंडरफुल मूल्य चलाई बाबा ने। तो देखो बाबा कितना स्पष्ट आईना मूल्यों में बताते हैं कि इसलिए तो बाबा कहते कि हम बाबा के वो महान स्टूडेंट हैं कि ऐसा टीचर जो सब कुछ बता दिया पहले से कि ये बच्चे क्वेश्चन में आएगा, परीक्षा में आएगा। यदि हमें क्वेश्चन मालूम होते हुए भी यदि फेल हो गया तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली तो कोई नहीं होगा। तो बाबा ने कहा कुगे भी सूख जाएंगे तो क्या करेंगे, इतनी सहन शक्ति है, ये क्यों नहीं समझते। बाबा ने कहा इतनी सहन शक्ति चाहिए। तो उस समय जैसे दिखाते नहीं कि विष्णु जी समुद्र के ऊपर शेष नैया पर, शेष सैया पर लेटे हुए हैं और चारों तरफ विषैले सांप हैं। तो उस विषैले सांपों पर भी वो एक मगन अवस्था में। तो बाबा ने कहा ये चारों तरफ कलयुग में विषैला वातावरण होगा, तो हमें उस विषैले वातावरण को, उस शेष सैया को ही तुम अपनी सैया बना लो, उस पर स्थित हो जाओ, शांत हो जाओ। क्योंकि विष्णु जी कितने एकाग्रचित होकर के शांति के वातावरण में लेटे हो गए हैं। बाबा ने कहा कि गायन है ना कि चारों तरफ आग लगी हुई है, लेकिन भट्टी में हुए पड़े हुए पूंगरे सेप रहे, जो कि उनको एक आंच भी नहीं आई। आप इस निश्चय से क्यों नहीं कहते। बाबा ने कहा इस प्रकार बताते नहीं कि जब ऐसे नजारे आएंगे तो जो बाबा के सच्चे बच्चे होंगे तो बाबा उनकी ऐसी परिस्थिति आने ही नहीं देगा। नजारे तो दुख के होंगे, हाहाकार होगा, लेकिन बाबा के बच्चे सेफ रहेंगे। लेकिन इस सेफ कौन रहेंगे, बाबा बताते हैं अगर वो बच्चे योगयुक्त होंगे, जो भल नजदीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा, लेकिन
बाप द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान है, जो भी बाबा के निमित्त बने हुए स्थान है, वो सेफ रह जाएंगे अगर तुम योगयुक्त होकर के रहोगे। कितनी बड़ी बात तो बाबा ने गहरी बता दी। चारों तरफ आत्मा चिल्ला रही होंगी, लेकिन तुम्हारे लिए पानी मिलेगा। तो बाबा का कितना प्यार है, सोचो। यदि हम गफलत में नहीं है, अगर अभी तक कहीं भी नुकसान होगा तो वो अपनी बुद्धि की, जजमेंट की कमजोरी के कारण होगा है। बाबा ने कहा कि यदि हम गफलत में हैं तो पानी नहीं मिलेगा। इसलिए विशाल बुद्धि वाले और सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान पर रहते हैं, वो सेफ रह जाते हैं। बाबा ने कहा कैसा भी समय हो, अगर शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो शक्तियां आपकी प्रकृति को दासी जरूर बनाएगी, अर्थात साधन ऑटोमेटिक हमें प्राप्त होते रहेगी। ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं बाबा हमारी मदद जरूर करेंगे। तो ये बहुत गहरी बात है। तो बाबा कहते कि तुम बच्चों को अपनी तैयारी जरूर करनी है। यही समय है तीव्र पुरुषार्थ करने का, यही समय है महान तपस्वी बनने का। ठीक है, ओम शांति।